रहस्य, रसूख और एक बेबस परिवार के आंसू। भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अब तक लापता है। दूसरी तरफ ट्विशा के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका सीधा आरोप है कि ट्विशा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि इन आरोपों के बीच ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक उसकी मौत की वजह हत्या नहीं बल्कि खुदकुशी बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मौत फांसी लगाने के कारण हुई, लेकिन परिवार इस पूरी रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहा है। परिजनों ने यही वजह है कि दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हुए अपनी बेटी के शव को हाथ तक लगाने से इनकार कर दिया है। सोचिए, अभी तक जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। सवाल कई सारे हैं। तो बड़ी जानकारी है कि ट्विशा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। फांसी लगाने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन ट्विशा के परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है, इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि परिवार है तो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है और इसीलिए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की वो मांग कर रहे हैं। अस्पताल में ट्विशा मृत लाई गई थी। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, और अस्पताल आने से पहले ही मौत हो चुकी थी, यानी ब्रॉड डेथ थी जब ट्विशा को यहाँ लाया गया। रस्सी से फांसी लगाई गई, रिपोर्ट ये भी कह रही है। हालांकि पहले आपको याद होगा जिम बेल्ट की बात सामने आई थी कि जिम बेल्ट से फांसी लगाई गई है। अब ये देखिए, हम आपको पूरा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ट्विशा के बाएं हाथ में चोट के निशान हैं। अब वो चोट कैसे लगी ये भी जांच का विषय है। क्या शव को फांसी से उतारते वक्त चोट लगी? बेल्ट से फांसी लगाने की बात सामने आई थी, तो हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि रस्सी से फांसी लगाई थी, तो वो रस्सी कहाँ है? ये तमाम सवाल है जो इस केस में उठ खड़े हुए हैं और ट्विशा के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराई जानी चाहिए और इसीलिए वो अभी तक अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं ट्विशा का। और मकरंद काले हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मकरंद के आसपास बहुत सारे देखिए आप सिक्योरिटी भी है, क्योंकि ये मामला जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मकरंद, जरा बताएं हमारे दर्शकों को क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी तथ्य खुलासा हुआ है, बहुत सारे तथ्यों का, कि टाइमिंग क्या है डेथ की, इसके अलावा कैसे मौत हुई है, हैंगिंग से मौत हुई है, इसका खुलासा हुआ है। शरीर पर चोट के निशान भी हैं और ये तमाम तथ्य सामने आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो रिटायर्ड फौजी हैं और जो आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ये तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि देंगे त्रिशा को। कुछ परिवार के लोग भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। बात करते हैं उनसे। सर, जो इस केस आप देख रहे हैं, एक फौजी की बहन का मामला है, तो क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर जो परिवार है, आरोपी परिवार है, उसको लेकर के व्यक्तिगत गंभीर आरोप? देखिए, परिवार वाले तो अपनी तरफ से अपना बचाव करते ही, सारा कुछ करते हैं। ये जो सवाल है ये पूरे सिस्टम पर है, जहाँ से कहानी शुरू होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है और सारे के सारा तंत्र जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता जाता है। तो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल पाता, और जो एक आम समय के ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए थी, लोग उससे पीछे हट रहे हैं और उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी उनकी मनमर्जी हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मनमर्जी है, मतलब तो फिर एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें आत्महत्या का खुलासा हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे कौन से बिंदु है जिस पर से आपको लगता है कि न्याय ठीक से नहीं हो पा रहा या जांच नहीं हो? यार 3 दिन के बाद क्यों लिखी भाई? उन्होंने क्यों नहीं उसको इन्फॉर्म किया? इनको क्यों इन्फॉर्म करना पड़ा? 3 दिन क्यों नहीं एफआईआर लिखी? और क्या एक्शन लिया आपने उस बंदे के अगेंस्ट में जिसने एफआईआर नहीं लिखी? जब उसने एक अहम साक्ष्य जब पोस्टमार्टम के लिए जाता है, बेल्ट जाता है, वो क्यों नहीं भेजा उसने? या तो वो अक्षम है, अक्षम है तो उसको अभी तक रहना नहीं चाहिए, पुलिस में ही नहीं रहना चाहिए। अगर अक्षम नहीं है तो जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया तो क्यों किया गया है? ऐसे ये बहुत सारे सवाल हैं। समर्थ अभी भी फरार है और यहाँ पर आप लोग आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा और समर्थ की गिरफ्तारी को लेकर के क्या मांग रहेगी आपकी? हम पूरे सिस्टम से ही नाराज हैं। आप आजकल के 2026 के अंदर अगर आप भोपाल के अंदर एक बंदे को नहीं पकड़ सकते, इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े आपके लोग हैं, सारा कुछ होने के बाद एक नॉर्मल आदमी, वो कोई ऐसा डाकू भी नहीं है कि जहाँ पर चंबलों के अंदर जा करके इस जगह छुप गए, उस जगह छुप गए। यहाँ से अगर आप नहीं पकड़ सकते तो गलत है ना, होना चाहिए। तो ये प्रश्न उत्पन्न करता है और हम चाहते हैं कि जो लोग इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, गवर्नर साहब, सीएम साहब, अपने डीजी साहब, वो इसको अपने टाइट करें और इन सब चीजों को ठीक कराएं। गिरिबाला सिंह का कहना है कि वो भी एक फौजी की पत्नी है, उनके पति भी शहीद हुए, उनका बड़ा बेटा जो है वो एयरफोर्स में है, तो क्या हम भी देश के लिए सर्व कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से फ्रेम क्यों किया जा रहा है? ब्लेम कुछ नहीं किया जा रहा है। सवाल देश, देखिए वो हो या कोई भी हो,
जो भी कोई जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा, और अगर वो फौजी होगा तो पहले और नहीं तो बाद में हम हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन जो शक के घेरे के अंदर होते हैं, जैसा उन्हें अपने आप को खुद प्रूफ करना पड़ेगा। जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो वो उनको अपने ठीक करें। हमें उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी, जाति दुश्मनी थोड़ी, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है जैसा कुछ करके। लेकिन आज जो है एक बंदे को हम सादा देख रहे हैं कि उसके साथ में क्या हो रहा है। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे, आप लोग आज खड़े नहीं होंगे, तो आप समझते हो उसको न्याय मिलेगा? क्या कार्यक्रम है आपका आज, क्या क्या आज हम यहाँ पर सबसे पहले हम अभी इनको श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारे सब शहीद हैं जिनके नाम वहाँ पर खुदे हुए हैं। इतने लोगों ने अपने देश के लिए जान दी है। हम अपना जो भी काम करते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद करते हैं। आज हम पहले उनको श्रद्धांजलि देंगे, फिर यहाँ पर वापस आकर के तृषा के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे, और उसके बाद हम डीजीपी साहब के पास जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर, लोगों को दिखाते हुए कि हाँ भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ जाकर 4 आदमी उनको जाकर के मेमोरेंडम देंगे, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो सब करेंगे। उसके बाद हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, और उसके बाद में जो है वो हम सीएम साहब के पास जाएंगे और उनको। ठीक है, तो ये देखिए तमाम जो फौजी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद अभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। श्रद्धांजलि देने के बाद सबसे पहले डीजीपी के पास, देन ठीक है, मकरंद जाहिर तौर पर आर्मी वेटरन्स वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मैं लौटूंगी आपके पास। ट्रिशा के पिता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सर, वाकई ये बहुत मुश्किल घड़ी आप सबके लिए, और यकीन मानिए कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर पूरा देश भी गम महसूस कर रहा है, गुस्सा महसूस कर रहा है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इशारा इस तरफ है कि खुदकुशी की गई थी। जी मैडम, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि एक अधिकार है। जो फाइंडिंग्स मिली थी तभी तो हमने PM2 के लिए, अगर इनको कोई ये सच्चाई है तो ये क्यों डर रहे हैं PM2 को ना देने के लिए? ये कोई ना कहीं ये अपने किसी लोगों को बचाना चाहते हैं। अगर इनको इतनी ही कोई अपना क्लैरिटी है कि ये है, ये इसको कौन साबित करेगा? इसको एक्सपर्ट ही साबित करेंगे ना। अगर कोई फॉल्ट हुआ है, अगर कोई गलती हुई है, इसको कौन साबित करता है? और PM2 बनाया किस लिए गया है? ये कानून बनाया इसलिए गया है ना कि आपको कहीं भी संतुष्टि नहीं है, कहीं मिसमैच हो रहा है, उसकी क्लैरिटी के लिए बनाया गया है। ये तो आज जितनी चीज फैब्रिकेट की जा रही है, जितनी इन्फ्लुएंसिव फैमिली के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये तो साफ साफ दिखने में आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ आप डिनाई कर रहे हैं। ये हमारे राइट को, हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि हमने बॉडी नहीं ली है, हमें PM2 दीजिए। आपने हमें जुडिशियल अप्रूवल देने के बाद में कमिश्नर साहब ने सुबह जुडिशियल में 17 तारीख को जुडिशियल के लिए कह दिया कि ये मेरे पावर क्षेत्र में नहीं है। तो ये एक सरासर दिखाता है कि एक गेम प्लान के तहत ये काम हो रहा है। अगर आज PM2 रिजेक्ट होती है तो एक सरासर धब्बा होगा, क्योंकि एक मानव अधिकार से, एक हमारे अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है और एक इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है। जी नवनीति जी, आपको ऐसा लगता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो इन्फ्लुएंस उसको किया गया है और इसीलिए इतना वक्त भी लगा रिपोर्ट आने में? जी, बहुत ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस है। इसमें आप देखिए कि एक तो रोप नहीं सबमिट की गई थी, हाइट जो है लड़की की कम दिखाई गई है, और भी तमाम उसमें टेक्निकल चीजें जो मैनिपुलेट की गई हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स हमने एक्सपर्ट्स को दिखाया था, उनका बोलना है कि इसमें बहुत कुछ है जो निकल के आएगा। जी, आज आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांग है PM2 की वो मानी जाएगी? उम्मीद करते हैं कि अगर प्रशासन जो है जरा भी इसमें जो कहते हैं कि कुछ बचा है शर्म पानी, अगर न्याय की प्रक्रिया को बाधित ना करें और एक जो अधिकार है व्यक्ति का PM2 कराने का, उससे वंचित ना किया जाए हमें। जी, तो आपको लगा इस पूरे दौरान जब से ट्रिशा की मौत हुई है कि न्याय प्रक्रिया बाधित की गई और कोई इन्फ्लुएंस काम कर रहा था? जी देखिए, 3 दिन बाद FIR का होना, FIR को गलत तरीके से करना, पोस्ट बॉडी को लेने के लिए फोर्स करना कि PM नहीं रिलीज करेंगे, FIR नहीं करेंगे अगर आपने बॉडी नहीं ली। पहले दिन से ही ये हमको फोर्स कर रहे थे कि आप जो हम कह रहे हैं उसको सब मान लीजिए और आप हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। आज PM2 बनाया ही कानून इसलिए है कि ना, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने इन रिपोर्ट से, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के क्लोज वंस हैं। आज इसी का अंदेशा बहुत ज्यादा और स्पष्ट हो जाता है कि इतना डिले किया गया, ये जानबूझ करके किया गया ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो जाए। इतना एम्पल टाइम दिया गया इनको हर चीज के लिए। पहले दिन से FIR से लेकर के पुलिस की हाउस को सीज करने के लिए, पुलिस के जो उनको रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रिलेटेड जो चीजें थी,
साक्ष्य थे उनको जिस तरीके से पुलिस ने ग्रहण किया है, ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े फेवर्स किए जा रहे हैं। पुलिस मानती है कि हम बैलेंस एक्ट बना के चल रहे हैं। हमें मोर्ग का एक्ट दिखाया गया कि हम मोर्ग में अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे तभी जाके एफआईआर लॉन्च होगी। शुरू में तो बहुत वीक आंसर्स दिए गए थे कि बोला था कि इसमें महीना भी लग सकता है और 10 महीना भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं जी एफआईआर लॉन्च करने में। सर, मैडम, ये आज समय है हम सभी को, आज जो बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि PM2 के लिए आवाज उठाएं और हमें न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका दें। नवनीति जी, देखिए, आप इससे पहले भी आपने समर्थ के अग्रिम जमानत को लेकर के आप विरोध कर रहे थे और उसमें आपके हक में फैसला भी आया। आप बने रहे हमारे साथ इस बीच। ये बड़ा हास्यास्पद है कि पुलिस जब मान रही है कि ये इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको अक्यूज्ड को ना छोड़ा जाए और एक अपील पर कोर्ट उसका संज्ञान ले लेती है और एक अक्यूज्ड की बेल रिजेक्ट कर देती है, उसी दूसरे अक्यूज्ड को वो एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर देती है। क्या उन्होंने मीडिया में आकर के तरह तरह के इल्जाम लगा करके ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने? ये एक सरासर जो है कानून का मजाक बना के रख दिया है। आज ये सब दुनिया देख रही है कि किस तरीके से रसूख वाले लोग कैसे भी अपने कानून के साथ, क्योंकि यही तो कानून के रक्षक है, इनको पता है कि कैसे व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया में ला करके दम घोट के मार देंगे हम। या और इसमें एक और जो ऐसा फैक्ट समझ में आ रहा है, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जब इस फैक्ट को आप भी सुनेंगे तो आप भी समझेंगे, क्योंकि ट्रिशा मौत के मामले में दावों और हकीकत के बीच एक ऐसा घालमेल है जो सीधे सीधे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रिशा की मौत से पहले का जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी ध्यान से दिखा रहे हैं, जिसमें शाम 7:20 बजे ट्रिशा खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। हैरान करने वाली बात है कि वीडियो में 10 मई की तारीख दिख रही है और दूसरा जो वीडियो है वो रात 8:17 का है, यानी करीब 1 घंटे बाद उसे सीपीआर दिया जा रहा है। वीडियो में इसमें दिखता है कि रात 8:19 पर सीपीआर देने के ठीक 2 मिनट बाद ट्रिशा की जो बॉडी है उसे नीचे उतारा जाता है। अब उलझती मौत की कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो यह है कि ट्रिशा की मौत 10 मई को नहीं बल्कि 12 मई को हुई थी, जबकि ट्रिशा के ससुराल पक्ष का दावा है कि रात 10:26 पर उन्होंने ट्रिशा को फंदे से लटके देखा था और पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:05 पर भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ट्रिशा को मृत घोषित करते हैं। तो सवाल देखिए ये भी उठता है कि अगर ट्रिशा की मौत 12 मई को हुई तो फिर ये वीडियो 10 मई का कैसे है? ये भी एक बड़ा सवाल है। नवनिधि जी, आपसे हम इस पर भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन मौत की टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको इस तरीके से हम समझते हैं। मैं मैडम यही कहना चाह रहा हूं कि ये साक्ष्य जो है, पुलिस की जो कार्रवाई है बहुत संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें ये भी वीडियो ऑल्टर्ड वीडियो है और ये अगर इसकी पूरी फाइंडिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो एक्सपर्ट होते हैं वीडियो के, ये सीसीटीवी के, उनको बुला करके अपने घर पर ये सारा ऑल्टरेशन करा करके बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खुद मीडिया के सामने अपनी जो ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में ये साक्ष्य जो आप बता रहे हैं ये तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। इसके अलावा आप एक महिला की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं कि उनको कोई संवेदना नहीं है। वो मान के चल रही हैं कि ये काम हो चुका है और शी इज मैनेजिंग दैट। आप देख रहे हैं वो निकल रही हैं, आराम से अपने कमरे में जा रही हैं, वापस से आराम से नीचे उतर के शी इज मतलब ऑर्गेनाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग की सारी चीज जो है एज पर रूल जो है, क्योंकि ये तो कानून की ज्ञाता है और कर रही है। हम मीडिया के तौर पर, एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पर हमारी भी यही उम्मीद है और यही कोशिश है। इस खबर पर लगातार हम इसीलिए प्रमुखता से बने हुए हैं ताकि न्याय मिले और सच सामने आए। सर, एक और जो बड़ी बात है उसको भी जरा आप सुनिएगा, क्योंकि शाम देखिए 7:20 पर ट्रिशा सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है। रात 8:17 पर ट्रिशा को सीपीआर दी गई। रात 8:19 पर ट्रिशा की बॉडी को नीचे उतारा गया। ये तमाम सवाल है और ट्रिशा की मौत और टाइमिंग में जो ट्विस्ट है उसको ऐसे भी समझिए कि 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई, रात 10:26 पर फंदे से लटकी दिखने का दावा किया गया और रात 12:05 पर भोपाल एम्स ने मृत घोषित किया। तो ये तमाम सवाल हैं और टाइमिंग में जो ट्विस्ट है उसमें नवभारत ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या ट्रिशा की मौत के समय को छिपाने की कोशिश की गई? जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग को क्या टैंपर किया गया, बिगाड़ा गया? ट्रिशा की मौत 12 मई को हुई तो फिर फुटेज 10 मई की कैसे है? सीसीटीवी के डीवीआर की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हो रही है? तमाम सवाल है नवनिधि जी जो हम भी उठा रहे हैं कि आखिर जब मौत 12 को होती है तो 10 का फुटेज कैसे आ गया? जी 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 मैडम, यही तो एक साफ साफ दिख रहा है कि ये कितने वेल प्लान मर्डर की, ये कोल्ड
ब्लडेड मर्डर की तरफ इंगित कर रहा है। ये पूरे के पूरे साक्ष्य आप जो दिखा रहे हैं, ये इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। एक फैब्रिकेटेड नेटवर्क लग रहा है कि जैसे पहले से तैयारी करके बैठे थे। इनकी कल की सारी दलीलें इस ओर इंगित कर रही हैं, इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ओर इंगित कर रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको लग गया होगा कि हम कितनी बड़ी आपराधिक फैमिली है इनके अकॉर्डिंग। जी हमारे नवनीति जी, एक हमारा तो कोई चरित्र ही नहीं है, ना मेरा चरित्र है, ना मेरी वाइफ का चरित्र है, ना मेरे बेटी का चरित्र है मृतका का। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, एक कानून की धज्जियां उड़ाना जैसे बोलते हैं वो लेकिन कानून जब की सच धज्जियां सामने उड़ा आएगा नवनीति जी, आप हिम्मत मत हारिए, बहुत ही हिम्मत के साथ आप बेटी की लड़ाई में खड़े हुए हैं। अभी तक सोचिए, एक पिता के तौर पर मैं समझ सकती हूँ, अंतिम संस्कार तक बेटी का आपने नहीं किया इंसाफ मिलने तक। नवनीति जी, एक बात जरा बताइए हमें, जो ये सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो 3 लोग त्रिशा को लेकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, वो तीनों कौन है? यही तो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ ना आप नहीं पुलिस से, पहचानते सर? आपने कैसे? हाँ, मैं इसमें जो है इनके घर के नौकर भी हो सकते हैं, एक पड़ोस में इनके क्लोज रिलेटिव रहते हैं, वहां से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना वीडियो में देख नहीं पा रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। पहचान नहीं पा रहे सर आप इनमें? इस वीडियो में क्या आप इनमें से पहचान? मैंने, हाँ, मेरे अभी इतना मेरे को साइट में नहीं आ रहा है, पर ये लोगों तो पहचानते हैं ना, दूसरे लोग तो पहचानते हैं। आप भी अच्छा लेके आइए, हमें बुलाते, हम पहचानते थे, इस वीडियो को अच्छे से दिखाते थे हमको, हम पहचानते थे कि ये वाला है कि नहीं है। इनके घर के नौकर भी हैं, उनके बयान नहीं लिए गए, पूरे प्रॉपरली बयान नहीं लिए गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग थे, कितने, 3 ही गए, ऊपर कितने लोग बैठे थे, ये सब बहुत सारे सवाल हैं मैडम जी। तो इन तीनों में से आप किसी को नहीं पहचानते? इनमें से समर्थ नहीं है कोई? मतलब समर्थ मेरे अभी इसमें, क्योंकि मैं कम, मेरा आई साइट में प्रॉब्लम है, मैं वीडियो को इतना देख नहीं पा रहा हूँ। जो देख करके बता सकता है कि इसमें अगर समर्थ है तो वो समर्थ ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा है, कि बॉडी से शायद मेरे को लगता है कि वो लेके नीचे आ रहा है और एक नाटक कर रहा है सीपीआर देने का डेड बॉडी को सीसीटीवी कैमरे में दिखाने के लिए कि दे आर सो मच कंसर्न। ये एक वेल प्लान मर्डर की तरफ इंगित कर रहा है मैडम जी। और ये टाइमिंग और ये डेट का बदल जाना, ये भी एक सवाल उठाता है। ये भी एक सवाल उठाता है, बहुत सारे सवाल है मैडम, एक नहीं है। पोस्टमार्टम के टाइम पर जो लिगेचर बेल्ट होती है उसको नहीं सबमिट किया जाना, और लड़की की हाइट को कम दिखाना, एक सुसाइड में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में इतने बॉडी पर बीटन मार्क्स हैं, उसको मतलब उसको कह देना कि सिंपल इन नेचर पीएम में लिख देना, ये बहुत 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 जो है शंका को पैदा कर रहा है। बिल्कुल। और हमने उनकी सास की बाइट भी सुनी, वो कहती है कि 78 केजी की लड़की, मतलब वीडियो देख करके तो कोई नहीं कहेगा कि लड़की का वजन 78 केजी रहा होगा। हाँ, ये बटी के 15 किलो वजन कम हो गया था इनके यहाँ रह करके। ये मैडम बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये एक बहुत ही प्रताड़ित मौत है, एक लड़की को एक बहुत प्रताड़ित मौत दी गई है, मौत से पहले मारा गया है इसको, इसके निशान मिले हैं चोट के। ये सारी चीजों को भुला करके अगर कोई ये कहता है कि ये सुसाइड है तो ये बड़े शर्म की बात है। तो आपके हिसाब से एक मर्डर, एक प्लान्ड मर्डर है? हाँ, प्लान मर्डर है जी। सुसाइड के भी कई नेचर होते हैं, वो सब जांच होनी चाहिए, ये जांच के विषय है। सुसाइड तमाम तरीके की होती है, अगर सुसाइड आप करवा भी सकते हैं। सुसाइड के पैटर्न्स होते हैं, ये क्रिमिनल लोग अपने माइंडसेट से खेलते हैं। ये इसका खुलासा कौन करेगा? इसका खुलासा तो एक्सपर्ट्स ही करेंगे ना, जो नॉन इन्फ्लुएंस्ड हैं वही तो कर पाएंगे। इसी के लिए तो PM2 की हम मांग कर रहे हैं। हम कोई नाजायज मांग थोड़ी कर रहे हैं, हमारा ये अधिकार क्षेत्र है, जिससे ये इन्होंने पूरी टैक्टिस लगा करके, पूरा जुडिशरी में डाल करके इसको, लाश को डिकम्पोज करना, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करना साफ प्रतीत हो रहा है जी। तो इसका मतलब जो आपने बोला, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत है, इन्फ्लुएंस किया गया, उसको टैंपर किया गया, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जी बिल्कुल क्लियर कट देखने में आ रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति जो पोस्टमार्टम के जो बेसिक रूल्स हैं उसको अगर नहीं फॉलो कर रहा है, और जो गलत उसके अंदर चीजें लिख रहा है, हाइट से लेकर के तमाम चीजें अगर उसको मैनिपुलेट करके लिख रहा है जी, तो आप देखिए ना ऐसे कैसे, मतलब आप इसको बचा पाएंगे। कल आप सभी एक्सपर्ट्स ने, इवन टीवी पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक प्राइमा फेसी देख करके इसको बहुत ही सस्पिशियस माना है। सारे एक्सपर्ट्स इसको सस्पिशियस मान रहे हैं, इनके अलावा सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इसको सस्पिशियस मान रहे हैं। और ये
मांग को जायज मान रहे हैं कि PM2 होना ही चाहिए। अच्छा, नवनीति जी, आपने सुना होगा कि उनकी जो सास हैं उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा ड्रग्स लेती थी, उन्होंने अबॉर्शन करवाया था, वो जैसी पहले लगती थी बाद में वैसी लगी नहीं, शादी के पहले वो अकेले घर में आ गई जिसकी वजह से भी हमें शक हुआ था। मैं दीदी आपको यही कह सकता हूँ, बहन बेटी मेरी, कि ये एक इनकी सोची समझी टैक्टिस है मीडिया में आने की। एक अक्यूज्ड जो एंटीसिपेटरी बेल पर छूटा हुआ है, आज अगर मैडम हम अजमल कसाब को छोड़ देते एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद में, वो भी यही कहता कि ये सारे लोग गलत हैं, मैं तो अच्छा हूँ, मैंने जो मारा है मैंने सही मारा है इनको, ये लोग गलत है। आज आप एक अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद में आप ये मीडिया ट्रायल करके मीडिया का ध्यान भटकाना चाहता है। और चूंकि वो एक न्याय में बैठे हुए लोग हैं ना, तो मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमें उनके लगाए हुए ब्लेम्स का जवाब ले। और जो मुख्य मुद्दा है कि हमें आज प्रतिपल जो है सिस्टम्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे हमारा ध्यान भटक जाए। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा नवनीति जी, मैं आश्वस्त करती हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मीडिया आपके साथ, और मीडिया भी सच जानना चाहता है और देश के सामने सच हो, बेटी को न्याय मिले, ये हम सब चाहते हैं। सच तो ये है कि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी ड्रग की फाइंडिंग्स नहीं मिली है। ये ऑलरेडी पुलिस ने रिलीज कर दिया है अपना। जब ड्रग्स की फाइंडिंग नहीं मिली है तो ये सारी बातें जो उन्होंने बोली हैं, जो मीडिया में आकर के बोली हैं, आज एक दिन में एक इनका फैमिली डॉक्टर अगर किसी को ये बोल देता है कि ये सिंकोफ्रेनिया है, तो ये एक प्रूव करता है कि ये कितने गंदे लोग हैं। आज एक दिन में सिंकोफ्रेनिया पैदा कर देते हैं ये किसी के अंदर। ये वेल डिजाइंड है, वेल फैब्रिकेटेड है। ये एक सिंकोफ्रेनिया आपके ही घर के डॉक्टर लिख देता है। जो सुबह जो लड़की इतना हायर लेवल पे परफॉर्म कर रही है, शी इज ए प्रोफेशनल, जो कि एक बड़ी MNC में काम कर रही है, जो अभी तक सब कुछ ठीक कर रही है, अचानक से आपका डॉक्टर आकर के उसको सिंकोफ्रेनिक घोषित करता है। मुझे ये लगता है कि सिंकोफ्रेनिक इनकी पूरी फैमिली है। अगर मेरी बेटी अगर बिल्कुल है तो ये पूरा हिंदुस्तान, बिल्कुल मैं भी सिंकोफ्रेनिक लग सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि बेटी को न्याय मिले, और एक बहुत छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ।